देश का एक बहुत बड़ा सफाई अभियान चल रहा है। अगर गंदगी का बड़ा ढेर हो और वहां से आप गुजरते हैं तो दुर्गंध आती है, लेकिन जब उस ढेर की सफाई शुरू करते हैं तो गंध इतनी ज्यादा महसूस होती है कि वहां से गुजरना मुश्किल हो जाता है। गंद का ढेर वैसे का वैसा पड़ा है तो एक सीमा तक की गंध महसूस होती है, लेकिन जैसे ही उसको सफाई करना, उठाना शुरू कर दिया तो ऐसी गंध महसूस होती है। आजकल आप देख रहे होंगे कैसी कैसी गंध महसूस हो रही है। लेकिन एक बार ढेर साफ हो जाए तो फिर मन करता नहीं, अरे ये तो जगह के लिए अच्छी बगीचा बनाया जा सकता है। मैंने जब ये पूरा काम के लिए दिमाग खपा रहा था, योजना बना रहा था, कभी सोचा नहीं था कि देश के राजनेता कुछ और कुछ राजनीतिक दल हिम्मत के साथ बेईमानों के साथ खड़े हो जाएंगे। ये मैंने रिसर्च नहीं लगाया था, मैंने सोचा नहीं था कि संभव। पाकिस्तान घुसपैठियों को हिंदुस्तान में भेजना हो तो क्या करता है, वो सीमा पर फायरिंग शुरू कर देता है, तो फिर हमारी फौज भी बिजी हो जाती है उसके साथ, तो इधर उधर चलती रहती है आमने सामने और लपक करके वो घुस जाते हैं। उनको कवर मिल जाता है बेईमान। इन दिनों संसद में आपने देखा होगा तू मैंने तो इन लोगों को पीछे से, मुझे अब समझ आया ये होहल्ला किसकी भलाई के लिए किया जा रहा है। पुराने जमाने में देखा होगा आपने, मेले होते मेले, उसमें पिक पॉकेटर आते हैं, तो उनको लगता है ये सबसे बढ़िया जगह है, एक दिन में ज्यादा बिक्री कमाई हो सकती है, जेब कतरे आ जाते हैं। लेकिन वो बड़े चापा चालाक करते हैं, वो जेब कतरा जेब काटेगा तो उसका जो साथी दूर खड़ा है उसको पता चलता है अब काम हो गया, तो उधर की तरफ दौड़ता है, ये चोर चोर भाग रहा है, चोर भाग रहा है, चोर भाग रहा है, तो पुलिस सब वहां भागेगी और वो जेब कतरा आराम से उधर से निकल जाएगा। बेईमानों को बचाने के लिए बेईमानों को रास्ता दिखाई दे, न जाने कैसी कैसी तरकीब अपनाई जा रही है। लेकिन भाइयों बहनों, देश देखिए, दुनिया को इस बात को समझना होगा, जनता को कष्ट कम नहीं हुआ है, बहुत तकलीफ झेली है, कभी सोची नहीं इतनी तकलीफ झेली है। उसके बावजूद भी ईमानदारी के रास्ते पर देश चलता है तो कष्ट झेलने के लिए तैयार हो रहा है। 6-6 8-8 घंटे कतार में खड़ा रहता है। इतनी तकलीफ के बावजूद भी जब मुंह में उंगली डाल करके पूछा जाता है, फिर आखिर में कहता है नहीं, लेकिन किया तो अच्छा है। मैं देश के राजनेताओं को कहना चाहता हूं कि हम 125 करोड़ देशवासियों की ताकत से भरोसा करें। ऐसा सद्भाग्य नहीं मिल सकता कि जहां 125 करोड़ देशवासी अपने स्वार्थ के लिए नहीं, कहीं कुछ मिलता और कतार में खड़ा रहे हो तो अलग बात है। ये तो भाई देश का भला हो, कष्ट झेलूंगा, ऐसा साफ दुनिया में कहीं संभव नहीं होगा। ठीक, इन 125 करोड़ देशवासियों को जितना नमन करे उतना कम है, जितना नमन करे उतना कम। और जब जनता जनार्दन तो स्वयं ईश्वर का ही अवतार होता है, और जनता जनार्दन के आशीर्वाद मतलब ईश्वर के आशीर्वाद होते हैं, और जिस सत्य के काम में ईश्वर के आशीर्वाद होते हैं वो सत्य कभी भी ओझल नहीं हो सकता, वो सत्य उजागर के ही रहता है, वो परिवर्तन ला करके रहता है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, और लोगों को लगता है कि मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, फाइनेंस हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि 1970-72 से
वो देश की अर्थव्यवस्था की कोर टीम में हमेशा रहे हैं। इतने लंबे सर तक और इतने साफ कुशलता देखो, कोई दाग उनको नहीं लगता है, होता सब है। उन्होंने अभी ऐसा कहा, जब मैं कैशलेस की बात करता हूं, उन्होंने कहा कि जिस देश में 50% लोग गरीब हो, वहां ये टेक्नोलॉजी वगैरह कैसे हो सकता है। अब मुझे बताओ भाई, ये वो अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं कि मेरा दे रहे हैं? ये 50% गरीबी, ये विरासत किसकी मैं झेल रहा हूं जी? मनमोहन सिंह जी, आप विरोध करे कोई बात नहीं, आप पूर्व प्रधानमंत्री हैं, हम गंभीरता से लेते हैं आपकी बात को, लेकिन आप अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, ये मुझे खुशी हो रही है। महानुभाव जो देश के वित्त मंत्री रहे, वो लेख भी लिखते हैं, श्रीमान चिदम्बरम जी, उन्होंने कहा कि हमारे देश में 50% गांवों में अभी भी बिजली नहीं है, तो कैशलेस कैसे करोगे? अब बताइए साहब, कहीं पर बिजली थी किसी गांव में, मैंने आकर के खंभा उखाड़ दिएगा। क्या मैंने आकर के तार काट दिया क्या? मतलब चिदम्बर जी, 2014 में तो आप कहते थे कि हमने इतना विकास किया है, काशी में मोदी की जमानत जब्त होनी चाहिए। अब कहते हैं 50% गांव अंधेरे में डूबे पड़े हैं। ये मोदी का विरोध करने में, ये देखिए साहब, एक काशी का बच्चा है, काशी की जनता ने मुझे पाला, पोषा, और इसलिए इस पवित्र धरती के आशीर्वाद है कि इधर से हो उधर से हो, तुमसे सच निकलवा के ही रहेगा। उनके एक युवा नेता हैं, अभी भाषण सीख रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया? जब से उन्होंने बोलना सीखा है और बोलना शुरू किया है, मेरी खुशी का कोई पार नहीं है। दो 2009 में पता ही नहीं चलता था कि भाई इस पैकेट के अंदर क्या है, पता ही नहीं चलता था। अब पता चल रहा है कि जो ये है, ये नहीं। न बोलते तो बड़ा भूकंप आ जाता था, और देश को इतना बड़ा भूकंप झेलना पड़ता, ये देश 10 साल तक उभर नहीं सकता था। लेकिन अच्छा हुआ कि बोलना शुरू हो गया, तो पता चल रहा है भूकंप की संभावना बची नहीं, क्योंकि देश की जनता समझती है। जी, इन्होंने बड़ा मजेदार कहा। उन्होंने कहा, जिस देश में 60% लोग अनपढ़ हो, वहां मोदी ऑनलाइन बैंकिंग की बात कैसे कर सकता है? मुझे बताइए साहब, कोई पढ़ा लिखा था? क्या मैंने कोई जादू टोना किया कि वो अनपढ़ हो गया? ये 60% अनपढ़ थे, ये रिपोर्ट कार्ड आपने किसका दिया जी? जरा बताओ तो। ये क्या कर रहे हैं उनको भी समझ नहीं है। लेकिन अच्छा है, किसी का काला धन खुल रहा है तो किसी का काला मन खुल रहा है।
लेकिन देश साफ सुथरा होकर के, स्वच्छ होकर के सोने की तरफ तप करके निकलेगा, इस विश्वास के साथ में लगा। 6 महीने में 9 बार सहारा के लोगों ने अपनी डायरी में लिखा है कि हमने नरेंद्र मोदी जी को पैसा दिया है।